सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सुबह सुबह 8 बजे सादर जय। अनोखी बातों के करने वाले चैनल महालक्ष्मी गजब की बात करता है। 2 दिन पहले एक चित्र दिखाए थे दांतों तले वाले। हमने कहा था 99.9 ने इसके बारे में कभी जानकारी नहीं ली होगी, चाहे हमारी संस्था हो, कमेटी हो, कोई भी हो। अरे कोई इतिहासकार रहे हो, कोई ASI बना रहे हो या पुरातत्व बना रहे हो, बरई कोट के इस किले के पास जहां आज भी हजारों जैन मूर्तियां ऐसी आवाज दे रही हैं मुख्य रूप से कि यहां पर एक पूरा जैन बस्ती ही नहीं, जैन संस्कृति की विरासत मोहनजोदड़ो काल की यहां पर भी दिखती है। पारसनाथ काल से पहले ये दिखाई थी, आज फिर ऐसी कुछ चिंता वह दिखाई थी। और आज बात करते हैं कुछ आपसे चिंतन की बात, गजब के चिंतन की बात करते हैं आपसे, केवल सोचने के लिए, समझने के लिए। अब ये देखिएगा, सोशल मीडिया पर चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, आपको इस तरह की चैनल महालक्ष्मी जब खोज की तो 50 से ऊपर हमें अकाउंट मिल गए विभिन्न हमारे संतों के नाम से, जो निश्चित ही संत स्वयं नहीं चलाते हैं। अरे वो जो मोबाइल नहीं रखते वो चलाने की बात करते हैं। पर गजब की बात है, मैं संतों के नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ पर संतों के नाम से इस तरह उनके भक्त चलाते हैं। तो क्या ये सही करते हैं? हम उन संतों के बारे में इस तरह से नाम लगाकर क्या हम उनके नाम का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं? एक बड़ा चिंतन है समाज के सामने, उन भक्तों के सामने, उन विशेष खास भक्तों के नाम। ये हम सवाल, ये सवाल चिंतन के साथ बात कर रहे हैं। इस तरीके से अकाउंट बनाकर संतों के नाम से चलाना, क्या यह आप न्याय कर रहे हैं, उचित कर रहे हैं, अपने जैन समाज के आगम के अनुसार चर्या कर रहे हैं? अरे कई तो इसमें स्थानकवासी भी अकाउंट है जो माइक तक इस्तेमाल नहीं करते, लाइट इस्तेमाल नहीं करते, मोबाइल तो दूर की बात है, उनके नाम से अकाउंट चल रहे हैं। एक सोच की बात है समाज की कि हम इस पर कुछ भी लिख देते हैं तो क्या वह संत के द्वारा लिखा गया है? अपने विचार दूसरे के नाम पर थोप कर समाज को समझाना और दिखाना क्या हम कह रहे हैं? कई बार इसमें आपत्तिजनक टिप्पणी भी आती है, कुछ भी आता है। तो क्या यह समाज को उचित लगता है या इन पर रोक लगनी चाहिए? यही नहीं, इनमें अगर होंगे फलाना महाराज के भक्त, इस नाम से भी इससे दोगुने अकाउंट आज ही चल रहे हैं। उन समाज के, उन महाराज के, संत के भक्त आज हमने अपने को इन संतों के रूप में बांट लिया है। सबसे बड़ी त्रासदी जैन समाज की एकता में यही हो रही है। कहते यही कील ठुक जाती है जब एकता का कोई गुब्बारा फूलने लगता है। अगर हम ये लिखा होता जैन समाज के अनुयायी, जैन दोस्त, जैन भक्त, जैन कुछ, तो शायद लगता कि हमारी पहचान एक जैन के रूप में हो रही है। आज फलाना अमुक 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 नाम से, या तो स्वयं अपने नाम से लिखिए, पर उसमें भी जैन जरूर लिखिए। एक तरीका यह उपाय है। दूसरा नहीं तो आप उसके बाद से पूरे जैन को लिखे चलिए, तो शायद हम जैनों की एकता की कहीं ना कहीं तो शंखनाद होगा। बस चिंतन आज शुरुआत में यही समाज के सामने हम आज लाए हैं आपके पास। आज एक और चिंतन, आज चिंतन से शुरू कर रहे हैं क्योंकि फागुन की अब शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है, इसलिए कुछ नई बात चिंतन से ही इस पखवाड़े की शुरुआत करते हैं आपके साथ। क्या बात कर रहे हैं आपसे? दूसरी बात पता है, कभी सोचा है आपने? किसकी बताएंगे बात को, पहले बात कर लेते हैं आपसे। हमने अपने वर्तमान जिन शासन चल रहा है उनके जन्म कल्याणक और मोक्ष कल्याणक मनाकर अपने अपने जैन इतिहास को बलि का बकरा बना दिया है, उसको चौपट कर दिया है संस्कृति और इतिहास को। सोचेंगे आप हम क्या करें? हम नहीं कह रहे, क्योंकि हम कहेंगे तो आपकी एक लंबी लिस्ट हमारे ऊपर बौछारों किया जाएगी। यह शब्द है निरापक्ष मुंशी सुधा सागर जी के, गलत नहीं है। पर हाँ, आप जो कुछ कहेंगे भाई साहब हम महावीर स्वामी जी का मोक्ष कल्याण ज़्यादा नहीं मनाते हैं। अगर कई बार देखा है तिथि बदल जाती है कि दिवाली आज है, मोक्ष कल्याण अगले दिन होगा, तो हम तो दिवाली के रूप में दीपक जला लेते हैं, अगले दिन तो विरले ही होते हैं जो उस दीपक को अगले दिन जलाते हैं। हकीकत यही है, कड़वी सच्चाई यही है कि आज वास्तव में जो मोक्ष कल्याणक है वह हम दिवाली के रूप में 90% बनाते हैं और शायद 10% उसे महावीर स्वामी के निर्वाण है। पर हाँ, जन्म कल्याणक इस बार एक गतिरोध है। सरकार कह रही है 4 अप्रैल को और जैन समाज वह तिथि पड़ती है 3 अप्रैल को। इसमें भी हमारी समाज संस्थाएं सब सोई पड़ी हैं। चैनल महालक्ष्मी की ओर से हमने जैन संगठन पर लिखा था, हमने केजरीवाल जी को, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, पर शायद अभी तक कहीं कुछ नहीं हुआ। क्यों करें? अरे जैन समाज मिलके कोई एक आवाज़ उठा ही नहीं पाता है। पर हाँ, उनका जन्म कल्याणक बनाते हैं, बात इसकी हो रही है। देख रहे हैं जब से अब ये प्रतिमाएं, तब से हम आपको आदिनाथ भगवान की ये प्रतिमाएं दिखा रहे हैं विभिन्न जगह की। क्यों दिखा रहे हैं? कभी चिंतन किया आपने? हमने
24वें तीर्थंकर चक्र में अपने इतिहास को आज 90% अजैन, अरे आपको 99% अजैन आज नहीं जान पाता कि जैनों की इतिहास की शुरुआत कब हुई। बस 2500 साल पहले की तो बात है। कोई नहीं कह पाता कि ये तो करोड़ों करोड़ों खरबों खरबों अरबों अरबों सागरों साल पहले हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की शुरुआत हुई थी, जिनके प्रथम पुत्र ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर, भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा था। हमने ही अपने इतिहास को भुलाने की जैसे शुरुआत करी है, यह कड़वा सच है। आगामी मार्च हमारे प्रथम तीर्थंकर का जन्म और तप कल्याणक चैत्र कृष्ण नवमी को आ रहा है। क्या हमें याद रहेगा कि हमें उसको भी उतने ही जोर शोर से मनाना चाहिए जिसे हम अपने इतिहास को, संस्कृति को दोबारा समेटकर सही रूप से प्रदर्शित कर सके। जोर शोर से मनाइए, रथ यात्राएं निकालिए, जुलूस निकालिए और सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके से बात करिए कि लगे सचमुच जैन जो धर्म है वह 25 साल पहले हमारे महावीर स्वामी के द्वारा नहीं शुरू हुआ। जैन धर्म तो अनादि निधन है, पर कहते हैं यहाँ पर उसकी शुरुआत इस युग के अंदर, जैसे उसकी जो थी शुरुआत की ध्वजा हमारे प्रथम तीर्थंकर आदि। हम क्या कहें, हम सुनते हैं श्री निरापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी से। आदिनाथ की जयंती तो सारे जगत को मनाना ही चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि महावीर स्वामी की जयंती मनाते मनाते हम धर्म का इतिहास खो बैठे। हम महावीर स्वामी की जयंती में इतने मस्त हो गए, हम महावीर स्वामी के निर्माण महोत्सव में इतने मस्त हो गए क्योंकि वो हमारे उपकारी थे, वर्तमान शासन नायक हैं, तो हमारा उत्साहित होना स्वाभाविक था क्योंकि उनके हमारे ऊपर उपकार हैं। आज उनकी जिनवाणी हमारे पास है, लेकिन हम अपने उपकारी के प्रति इतना समर्पण दिखाया कि हम इतिहास खो बैठे। आज जैनियों के महावीर स्वामी के निर्माण महोत्सव और महावीर जयंती के समर्पण ने जैन धर्म को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है, क्योंकि सारी दुनिया समझने लगी है कि जैन धर्म मात्र 2,500-3 हजार वर्ष पुराना है, क्योंकि उनके मूल संस्थापक भगवान महावीर स्वामी हैं। इसलिए हमें अपने वर्तमान शासन नायक परम उपकारी को तो स्मरण करना ही है, उसके साथ हमें आदिनाथ को आज उतने ही उत्साह से मनाना है, क्योंकि उनसे हमारा इतिहास सुरक्षित होगा कि महावीर स्वामी नहीं, हमारे मूल इस युग के मूल आद्य तीर्थंकर ऋषभ देव है। तो ऋषभ देव का निर्माण महोत्सव और जयंती उतने ही उत्साह से सारा जगत मनावे जितने उत्साह से महावीर निर्माण महोत्सव और महावीर जयंती मनाते। हर गांव-गांव में, घर जहां जहां जो उत्साह महावीर जयंती पर होता है, जो कार्यक्रम, जो महोत्सव महीनों पहले महावीर जयंती की तैयारियां चलती हैं, ऐसे आदिनाथ की तैयारियां चलना चाहिए। ऐसे ही आदिनाथ के निर्माण महोत्सव को मनाना चाहिए, जिससे सारी दुनिया ये जान सकेगी कि नहीं, महावीर स्वामी के पहले भी 23 महातीर्थंकर हुए हैं। यह इतिहास प्राग इतिहास है। इसलिए आदिनाथ भगवान के संबंध में मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। और अब आज की बात करें, संभवतः जैन इतिहास में पहली बार, कभी भी आपने सुना नहीं होगा, कभी आपने देखा नहीं होगा, या आप देख रहे हैं कुछ समझ नहीं पा रहे होंगे, वो भी बता देते हैं, देख के चौंक जाएंगे। सचमुच हकीकत में शायद आपने पहली बार ऐसी बात के ऐसे, हाँ केशलोच हो रहा है, समझ गए, हाँ केशलोच बहुत बार देखा है हमने। क्या दिखा रहे हो पता नहीं, बता रहे हो, हाँ एक आरी का दूसरे का रही है, ये भी बहुत देखा है, पर हम जो बता रहे हैं वह आपने नहीं सुना होगा। हसनापुर का दृश्य है, केशलोच का है, आपने कई बार देखा है, एक माता दूसरी माता कर रही है भी देखा है, पर आपने हाँ आरएम श्री माता जी है, आपने उनको भी करते देखा है। हम सारी बातें बता रहे हैं, अब जो हम बताना चाहते हैं वह आपने कभी नहीं सुना है। एक दिगंबर आरिका श्वेतांबर माता जी के केशलोच कर रही है। अब कान सुनिए, बताइए क्या कभी आपने ऐसे देखा है? ऐसे दर्शन करिए। यह होता है एकता का जज्बा और यह होता है एकता का शंखनाद। आज गजब गजब के चिंतन और दृश्य दिख रहे हैं आप। अब यह दृश्य देखिए, एक आचार्य संघ का जैसे सम्मोचरण है। ऐसे चित्र जब सजीव चलते हुए देखते हैं तो कहते हैं धन्य हो जाती हैं आंखें, नमन हो जाती हैं ऐसे दर्शन करते हुए। गजब गजब, अद्भुत अद्भुत। बस इसको आके जाके शब्द निशब्द हो जाते हैं जब ऐसे हम संघ के दर्शन कर पाते हैं। और अब जाने से पहले आज सचमुच आपके पसंद की ना हो, पर हमने गजब की आपको बात करें, चिंतन की भी, मनन की, और दर्शन करिए। सराय के कुमारडी ग्राम के इस मंदिर के ऊपर से दिखा रहे हैं, गजब के दर्शन करा रहे हैं, ड्रोन से दिखा रहे हैं चित्र हैं 17वीं वर्षगांठ के कुछ समय के अवसर के।
वह बंधु जो कई संख्या लाखों में हैं, हमसे बिछुड़ गए हैं, उन्हें लाने के लिए एक बहुत बड़ा जैसे प्रकाश हुआ था हमारे सारकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर। अब जैसे वह दीप जैसे हमारे से बीच से चला गया तो हम सब कुछ से हट गए। कहते हैं कोई संत कोई शुरुआत करता है, उसके कदमों पर चल नहीं पाते हम जिस तरीके से चलना चाहिए। अरे उन्होंने तो बगिया में वृक्ष लगाया था, बरगद और पटवन का काम हमारे ऊपर छोड़ा था, पर हम क्या करें। दृश्य देखिएगा, मंदिर में जाके गजब के दर्शन करा रहे हैं 17वीं वर्षगांठ के इस कुमारडीह के मंदिर के। फिर मिलेंगे आपके साथ अनेक जानकारी के साथ। बस ये जानकारियाँ आप लोग भेजते हैं, हमें इस नंबर पर भेजते रहिएगा 9910690823। आपकी जानकारी हजारों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। छोटा सा है, एक कदम हम बढ़ाते हैं, 1000 कदम आपके बढ़ते हैं और एक कारवा हमारे जैन समाचार का बनता जाता है। सादर जय जिनेंद्र।